Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. In our previous video, we have begun with the Fayol's principles. Now, today, let us continue with the Fayol's principles. We have already studied division of work and authority and responsibility. The third principle is principle of discipline. Now, what is meant by discipline? It is sincerity, it is obedience to the rules and regulations. And why is it required? Actually, discipline bridges the gap between goals and accomplishment. We say that motivation gets you going, but discipline gets you growing. That means when you follow the rules of discipline, then you keep growing each day, because discipline makes you do what needs to be done, even if you do not want to do it. So, according to Fayol, discipline in an organization is must for ensuring smooth functioning of organizational activities. तो फेयोल ने क्या कहा है कि डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ स्मूथली फंक्शन कर पाए. नॉन कंप्लायंस ऑफ डिसिप्लिन बाय एम्प्लॉयज़ मस्ट लीड टू जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. और अगर एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन के रूल्स रेगुलेशंस को ओबे नहीं करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, अबाइड नहीं करते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? जो पेनल्टीज़ हैं, पनिशमेंट है, उन्हें जुडिशियसली उन पर अप्लाई किया जाना चाहिए. जुडिशियसली मीन्स जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है या जो भी उन्होंने डिसिप्लिन को के रूल्स को तोड़ा या ब्रेक किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिश किया जाना चाहिए, ताकि दे कैन रिमेंबर दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन कंपल्सरली, and it applies to each and every member of the organization, whether from the lower level of organization or higher level of organization. That means चाहे बॉस हो चाहे सबॉर्डिनेट हो, जो भी रूल्स तोड़ेंगे उनको पेनल्टी होगी, जो कि जस्टिफाइड होगी, जो कि राइट होगी, ताकि सभी से रूल्स ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करवाया जा सके. व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन? इट स्टेट्स that discipline refers to adherence of rules and code of conduct and employment agreement by both employees and management. यही जो हमने यहाँ पे बात की अभी कि जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी. तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेम किया गया है, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके जितने भी क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, वो एम्प्लॉयज़ एज वेल एज मैनेजमेंट उनको बराबर से फॉलो करने हैं. तो इनमें से कोई भी अगर इससे चूकेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए. ओबीडियंस, डिलीजियंस एंड राइट एटीट्यूड इज़ डिसिप्लिन, एंड देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स. तो सुपीरियर्स जो हैं एक्चुअली दे आर द रोल मॉडल, दे प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स. तो सारे जो 3 लेवल्स हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट ऑल लेवल्स द सुपीरियर शुड बी गुड इनफ टू obey or follow the rules of discipline, so that they can make their subordinates also follow those rules of discipline. Clear and fair agreement between superior and subordinate. तो जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, या जो भी म्यूचुअल सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच एग्रीमेंट होता है, इट शुड बी क्लियर एंड फेयर. अगर क्लियरली स्टेट नहीं किया जाएगा अग्रीमेंट, तो देयर विल बी कन्फ्यूजन. और फेयर इसलिए होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग, दैट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. अगर हम फेयरली पेनल्टीज़ इम्पोज नहीं करेंगे तो जो सबॉर्डिनेट है, दे कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, दे कैन बी डीमोटिवेटेड. सो वी हैव टू अप्लाई. सी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. तो चाहे अगर एक, फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन the timing for coming to office or to report is
8 o'clock, and suppose senior manager is late, so suppose he comes by 9 o'clock, and the subordinate or junior manager has also reported on at 9 o'clock. Now if the penalty is imposed on only junior manager and not on senior manager, then of course there will be a kind of dissatisfaction in the junior manager. So there should be judicious application of penalties. Positive effects: there will be systematic performance of work. So when we follow the rules and regulations of discipline, we can see the work flows systematically और smoothly. क्योंकि हम अपने नियमों को पालन करते हुए जब हम काम करते हैं तो हमारे काम में ज़्यादा सिस्टम आ जाता है, ज़्यादा हम उसे अच्छी तरह से कर पाते हैं. और अगर जब हम अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे तो इट विल इम्प्रूव इफ़िशियंसी ऑटोमेटिकली. दैट मीन्स minimize the wastage of resource, and output will be more. Consequences of violation: so if rules principle of discipline is violated, then what will happen? Just opposite of this, जो ये systematic हो रहा था वर्क, वो क्या हो जाएगा? Because of disorder there will be chaos and confusion, wastage of resources and delay in work. तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नेक्स्ट है फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. तो अकॉर्डिंग टू फॉल देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. तो हम यहाँ पे इस पिक्चर से समझते हैं. सपोज देर आर मोर बॉसेस ना, और एक सबॉर्डिनेट है. अब इस सबॉर्डिनेट को ये तीनों बॉसेस अलग अलग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, जो कि गलत है. सबॉर्डिनेट को समझ ही नहीं आएगा कि उसको कौन से बॉस की बात फॉलो करनी है. जब हम एक बॉस जो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है, अब ये जो सबॉर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही बॉस से उसको ऑर्डर्स रिसीव करना है और उसे ही फॉलो करना है. So this is known as unity of command, and this makes the instructions and orders clear for the subordinates. There is no confusion in the mind of subordinates. अभी इसका छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. घर पे आपको पापा बोलते हैं कि आपको आज मैथ्स की पढ़ाई करनी है. मम्मी बोलती हैं आपको कि नहीं आज हम साइंस पढ़ेंगे. अब आप जो है आपको दो लोग आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसमें आप पहला तो ये है कि आप कंफ्यूज होगे कि आपको क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है. दूसरा ये होगा कि आप बहाने बना सकते हो कि मम्मी ने ये बोला है, पापा से आप ये बोल करके कि मम्मी ने साइंस बोला है, और मम्मी को कहेंगे कि हम पापा ने तो मैथ्स बोला है, और इस तरह से आप दोनों सब्जेक्ट से एस्केप कर दो. तो ये जो है मल्टीसिप्लिटी ऑफ कमांड जो है वो सही नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. The statement of this principle is a subordinate must receive orders and instructions from one superior only and should be responsible to only one superior. तो यहाँ पर जो एक सबॉर्डिनेट है वो सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर ले रहा है और सिर्फ उनको ही रिपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे इसको तीनों बॉसेस को रिपोर्ट करना है. तो अगर वो एक का काम करेगा और इनका नहीं करेगा तो इन दोनों को नाराज़ कर देगा, इनका करेगा तो इन दोनों को नाराज़ कर देगा. जबकि यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. तो वो एक ही बॉस का ऑर्डर भी लेगा और उसे ही रिपोर्ट भी करेगा या अकाउंटेबल होगा, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा. डुअल सबॉर्डिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड टू अवॉइड इनडिसिप्लिन, कन्फ्यूजन, इनस्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ये वाले सिचुएशन को हम डुअल सबॉर्डिनेशन बोलते हैं. मतलब इस सबॉर्डिनेट को कई एक से ज़्यादा बॉसेस से, दो बॉसेस से ऑर्डर्स रिसीव करना पड़ रहा है. जैसे कि अगर सपोज सेल्स मैनेजर को बोला गया है कि आपको सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है. अब फाइनेंस मैनेजर, उनके जो सेल्स मैनेजर के जो सुपीरियर हैं मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने बोला, फाइनेंस मैनेजर ने बोला नहीं, यू हैव टू कट डाउन द कॉस्ट, यू कैन नॉट इंक्रीज़ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और पर्सनल सेलिंग कॉस्ट. तब उसके पास सबॉर्डिनेट के पास दो जो उसके सीनियर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, उनके अलग अलग
ऑर्डर्स में वो कंफ्यूज होगा कि वो किस तरह से आगे काम करे। देन व्हाट आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स? क्लैरिटी अबाउट द वर्क। जैसा कि मैंने बोला, एक बॉस जब ऑर्डर देगा तो सबॉर्डिनेट को क्लियर होगा कि उसे क्या करना है। सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट कैन नॉट एस्केप द वर्क विथ एक्सक्यूज़ेस कि किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तो ज़रूर करेगा वो काम को। हम इंश्योर कर सकते हैं कि परफॉर्म करे वो काम। देयर विल बी नो ईगो क्लैशेस। यहाँ सवाल नहीं होता ईगो क्लैशेस का, क्योंकि एक ही बॉस है। इस केस में क्योंकि 3 बॉसेस हैं तो इनके आपस में ईगो क्लैशेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन: chaos एंड कन्फ्यूजन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। chaos एंड कन्फ्यूजन, जैसे अब एक जो सबॉर्डिनेट है उसको 3 बॉसेस ने ऑर्डर दिया है तो उसको कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना है। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मीन्स वो, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो एस्केप कर सकता है कि मुझे इन बॉस ने ये कहा था इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, या तीनों बॉसेस को वो इस तरह से बोल के किसी भी काम को वो ना करे। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ईगो क्लैशेस अमंग द सुपीरियर्स, क्योंकि ये सुपीरियर सारे बॉसेस जो हैं एक लेवल पे हैं, तो मेरा काम उन्होंने नहीं किया या मेरी ऑर्डर्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये आपस में उनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। So this is all about the third and fourth principle. In our next video, we will cover fifth and sixth principle. So stay tuned, keep watching and sharing the video. Thank you.